हेलो दोस्तों, आज 16 जून 2021 और 16 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के कितने जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हरियाणा के 2 जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। अब दोस्तों, वो 2 जिले कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला और सोनीपत 2 जिलों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना इनकी CGHS के तहत ये वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे और इन सेंटर में शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी मुफ्त में बेहतर क्वालिटी का इलाज या उपचार करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पंचकुला के 2 धार्मिक स्थानों माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नाडा साहिब को धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना में भी शामिल किया है। अब दोस्तों, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इन जिलों से बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में और अंबाला जिले के एक बड़ा गांव में प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और जिक्र पंचकुला का हुआ तो हरियाणा राज्य का पहला ई चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी 2021 को पंचकुला जिले में शुरू किया जा चुका है और पंचकुला जिले में ही बायोमाइथिनेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। और सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। और पंचकुला जिले में चंडी मंदिर के आसपास एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी और हरियाणा का सोनीपत जिला अपने अस्पताल के प्लांट से ऑक्सीजन लेने वाला राज्य का पहला जिला भी बना था, ये भी आपको याद रखना है। और पंचकुला जिले के पिंजौर में फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र मोरवाल की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है? तो ये सुरेंद्र मोरवाल किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं इनकी पेंटिंग और इनके बारे में। रेवाड़ी जिले के जाटूसाना गांव के सुरेंद्र मोरवाल की पेंटिंग स्प्रिंगिंग आर्ट फाउंडेशन की 7 से 21 जून तक होने वाली ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त PN फाइन आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के विजेता को 21 जून को पिकासो अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों, इनकी ध्यानम नामक से यह पेंटिंग बनाई है जिसमें ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध की कलाकृति बनाकर सभी को ध्यान साधना कर तनाव से दूर रहने का संदेश दिया इस मूर्ति के माध्यम से इन्होंने। और दोस्तों, मूर्ति का जिक्र हुआ तो इससे भी संबंधित एक हरियाणा का करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है 2020 से। स्वीडनी के किरुना शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में भारत की ओर से हिमाचल प्रदेश के मनोज और हरियाणा के प्रतीब ने प्रतियोगिता में भाग लिया और -15 डिग्री के तापमान पर मूर्ति बनाकर पहला स्थान भी प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार इस वर्ष को किस रूप में मनाएगी? तो हरियाणा सरकार वर्ष 2021 को किस रूप में मनाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो उसे ऑक्सी-1 के नाम से बनाया जाएगा वर्ष 2021 को। अब पढ़ लेते हैं क्यों मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष इनकी 2021 को ऑक्सी-1 वर्ष के नाम से बनाया जाएगा क्योंकि कोरोना महामारी के कारण हरियाणा या सारे भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और इसी के तहत हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में पहला ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। पहला बनेगा करनाल में और दूसरा बनेगा पंचकुला में, भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हुए पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2020 का सुशासन दिवस सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 2021 का सुशासन दिवस सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, किड्स वायु और कोरोना कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स नामक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अनिल विज ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अब दोस्तों, जान लेते इसके बारे में। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण की जागरूकता पर आधारित किड्स वायु और कोरोना कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स नामक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किया है। यह कॉमिक PU इनकी पंजाब की यूनिवर्सिटी और PGI के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। अब दोस्तों, जिक्र है अनिल विज का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
अनिल विज का चुनाव क्षेत्र है अम्बाला कैंट और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और अम्बाला कैंट से 6 बार चुनाव भी जीत चुके हैं विधायक का। और जान लेते हैं इनके पास विभाग कौन से हैं। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और गृह विभाग, यानी कि गृह मंत्री भी है ये वर्तमान में। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग है, आयुष तकनीकी शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 1 लाख एकड़ भूमि को हरियाणा सरकार ने कृषि योग्य भूमि बनाने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं है क्या। कृषि एवं कल्याण मंत्री JPN की जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश या हरियाणा के किसानों की खराब पड़ी इनकी जो भी भूमि खराब या बंजर है उस भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए इस वर्ष में 1 लाख एकड़ भूमि का चयन किया गया, लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में 2 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और 2021 में ही 25 लाख एकड़ भूमि को यानी कि मर्दे की स्वास्थ्य की जांच करने का लक्ष्य भी रखा गया है इस साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो TC गुप्ता को हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन या आयोग का अध्यक्ष भी या आयुक्त भी कह सकते हैं नियुक्त किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। दोस्तों यह TC गुप्ता, जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी TC गुप्ता को सेवा का अधिकार आयोग इनकी राइट टू सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और दोस्तों राइट टू सर्विस कमीशन का गठन हुड्डा सरकार ने वर्ष 2014 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो अन्य ऑप्शन थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो केसनी आनंद अरोड़ा है ये हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की चेयरमैन है। और ये दुम्मन किरमच कौन है तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं ये। और ये धनपत सिंह कौन है तो हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हैशटैग हरियाणा ओलंपिक 2021 के तहत है। तो ये रवि दहिया किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये है रवि दहिया। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। रवि दहिया की उपलब्धियां पढ़ लेते हैं। वर्ष 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में रजत पदक जीता था रवि दहिया ने। वर्ष 2014 में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। और रवि दहिया अपने वार वर्ग 2019 और 20 में लगातार 2 बार एशियाई चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। और हाल ही में वर्ष 2021 में पोलैंड ओपन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा MRO हब बनाया जाएगा। तो किस जिले में बनाया जाएगा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हिसार जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा MRO हब बनाया जाएगा। अब दोस्तों यह है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार एरोस्पेस एवं डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रदेश यानी कि हरियाणा राज्य के हिसार को उत्तर भारत में सबसे बड़ा MRO इनकी मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल का हब बनाएगी। इससे न केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान भी लाभान्वित होंगे। यह हब बनने से सभी एयरलाइनों के रखरखाव की लागत में भी कमी होगी। इनकी इस RO के बनने से इनकी यहाँ पर विमानों की मरम्मत रिपेयरिंग की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार का लक्ष्य एरोस्पेस व डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के तहत 7,000 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य है। और इसके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 31,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दुष्यंत चौटाला के पास है। और साथ ही हरियाणा सरकार ने हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2021 भी बनाने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों रिवीजन टाइप से हो गए, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के कितने जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो 2 जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, पंचकुला और सोनीपत 2 जिलों में से खोले जाएंगे। और दोस्तों अम्बाला के बड़ा गांव में हरियाणा राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र मोरवाल की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है? तो रेवाड़ी जिले के जाटूसाना गांव से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र मोरवाल सिंह, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार इस वर्ष को किस रूप में मनाएगी? तो हरियाणा सरकार इस वर्ष को अक्षी वन वर्ष के नाम से बनाएगी। और 2020 में जो 25 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस मनाया था वो सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया था, और 2021 में मनाएगी वो सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किड्स वायु और कोरोना कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स नामक कॉमिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अनिल विज ने, हम स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कितने लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में 2 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, और साथ ही 25 लाख एकड़ भूमि का मृदा स्वास्थ्य की जांच के लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने राइट टू कमीशन का नया चेयरमैन या आयुक्त किसे बनाने की घोषणा की है? किसे बनाया गया है? तो टीसी गुप्ता को। और इस कमीशन का गठन 2014 में हुड्डा सरकार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एमआरओ हब बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा हिसार जिले में, ताकि इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एमआरओ स्टेशन या हब बनाया जा सके। तो एमआरओ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल, यानी कि यहाँ पर विमानों की मरम्मत रख रखाव किया जाएगा। और दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये पुर्तगाल में आयोजित हुई थी। और ये जो नीरज चोपड़ा है ये पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना और साथ ही बताना है हरियाणा एसडीजी इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है, और हरियाणा को केंद्रीय परफॉर्मेंसिंग ग्रेडिंग में कौन सा ग्रेड मिला। आपके लिए 3 क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, क्वेश्चन हो, उन्हें लिख कर देखा करें। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका आंसर देने के लिए, वीडियो देखने के लिए।